दिन का हो या रात का, दिन का हो या रात का, सपना सपना हो, सपना सपना हो, सपना अपना सा लगे, सपना अपना सा लगे, किंतु ना अपना हो। दिन का हो या रात का, सपना सपना हो, सपना अपना सा लगे, किंतु ना अपना हो। आशास्त्र है बहुत महत्वपूर्ण हो। सपनों में चर्चा चल रही है। स्वप्न किस्म किस्म के आप लोगों को सबको आते हैं। कितने सपने देखते हैं आप लोग जीवन भर, कितने सपने सजाते हैं आप लोग दिनों रात, पूरे कितने हो पाते? दिन भर में हजारों लाखों विचार आते। हमने कभी बोला था, दिन भर जो सोचते हैं, जो क्रियाकलाप करते हैं, वो रात में मानस पटल में भोगते हैं। विचारों
सोच चिंतन हजारों आएंगे, लेकिन अमल कितने पे होगा? हम एक पे भी निर्णय नहीं कर पाते और हमारा पूरा आज का दिन ऐसे ही चला जाता है, सोचते ही सोचते। बड़ा दुर्लभ है, बहुत कम सपने ऐसे होते हैं जो काम के होते हैं और सार्थक होते हैं। बाकी सपने तो सपने होते हैं। कोई एक सोच, कोई एक विचार जिस पर अपने आप को स्थिर करो, हजारों लक्ष्य बनाए, सब पे दौड़ोगे क्या? नहीं, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए, उस पर ही अपना समुचित पुरुषार्थ। स्वप्न होते हैं, अपना होगा तो अपने पास आएगा, और सपना होगा तो दूर से देखा जाए। बड़ा दुर्लभ है। कल नहीं परसों 2-4 दिन से आप माता के 16 स्वप्न के बारे में सुन रहे हैं। माता के 16 स्वप्न और उनके प्रतिफल आप लोगों ने जाने सुने समझे। बहुत से लोगों को तो शायद सपनों के नाम ही नहीं मालूम थे। हम ठीक बोले ना? अब सपनों के नाम मालूम हुए तो उनके फल नहीं मालूम थे, तो कम से कम बचपन में ही सही जाति करती बिलिया यही सीख लिया, कुछ तो काम आएगा, कुछ तो। देखो, हम जो भी सुनते हैं जनवाणी का सार, जनवाणी को गुरुओं के मुख से, स्वाध्याय अध्ययन के माध्यम से, ऐसा कभी नहीं समझना कि ये हमने सुन लिया और हमारे दिमाग में नहीं रहा। हम जितना सुनते हैं वो सब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस भाव में तो कभी अगले भाव में और भाव में सब काम आएगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में वो पड़ा रहता है। तो जब कभी भी हम इस संबंध में कहीं चर्चा सुनेंगे तो रिवाइज होगा आपके मानस पटल पे, हाँ ये महाराज जी ने बताया है, ये ऐसा है। और यदि अभ्यास करेंगे तो याद रहेंगे। और ये सब चीजें हमने कल परसों 4 लाइनें सुनाई थी, कितनी अच्छी थी है? ये माँ कुछ ऐसा करो कि तेरा भी नाम तीर्थंकर की माँ बने। क्यों? क्योंकि जो तीर्थंकर की माँ और पिता होते हैं वो भी उनका 2-3 भाव विशेष रहता है, ज्यादा उनका संसार भी सिर्फ माँ, तीर्थंकर की माँ बनने का सौभाग्य है कि वह जीव भी निकट भक्त मुक्ति को प्राप्त करे, रजिस्ट्रेशन हो गया जन्म लेने वाले। जैसे सौधर्मित्र की सची, एक भाव अगला यहाँ आके मनुष्य की पर्याय में जन्म लेगी और मुनि मन के तप करके मुक्ति को प्राप्त करेंगे। क्यों? उसने भी अपने जीवन में इतने तीर्थंकरों के कल्याणक बनाए बनाए, कितना पुण्य एकत्रित करके। कुछ पद ऐसे नहीं है, माँ का पद तीर्थंकर की, सची का पद ये स्त्री पर्याय का उपसंहार है। इसके बाद वह निकट भाग मुक्ति को प्राप्त करे। माँ ने 16 स्वप्न देखे, उनको आपने सुना समझा जाना। उसके बाद कल आपको भरत चक्रवर्ती युग के आदि में युग दृष्टा आदिनाथ का पुत्र जो प्रथम चक्रवर्ती था, उसके स्वप्न के बारे में बताया गया। कैसे कैसे उसने स्वप्न देखे थे और उसका प्रतिफल क्या बताया गया, पंचम काल में क्या होगा, वो सब उसके सपनों में लक्षित हो गया था, देख लिया। आज कल हमने जितना बताया लगभग वैसा ही चल रहा है, नहीं चल रहा। उस समय अरबों खरबों वर्ष पूर्व देख लिया था उन्होंने कि ऐसा होगा पंचम काल में। आज हम क्षत्रिय वंश के अंतिम सम्राट जिन्होंने राजपाट को तज के जैनेश्वरी दीक्षा धारण की थी, ऐसा वह अंतिम सम्राट
राजा चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद क्षत्रिय राजाओं ने दीक्षा लेने का क्रम भंग कर दिया। ऐसा कोई उदाहरण आगम इतिहास में नहीं मिलता, कोई हुए हो तो नहीं कह सकते, लेकिन आगम इतिहास के अनुसार देखें तो वह अंतिम सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अपने जीवन के संन्यास आश्रम के समय पर संपूर्ण वैभव संपत्ति और संसार के सुखों को त्याग करके जैनिष्ठ दीक्षा को अंगीकार किया था। ऐसा वह अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, उसने भी 16 स्वप्न देखे थे। उसके 16 स्वप्न कौन से थे और उनका क्या प्रतिफल होगा, वो आज आपके सामने रख रहा हूं। प्रथम स्वप्न उन्होंने देखा था सूर्य का अस्त होना। ध्यान से सुनो, बहुत महत्वपूर्ण है। भरत चक्रवर्ती के भी स्वप्न महत्वपूर्ण थे, यथार्थ परिलक्षित हो रहे हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य के भी यथार्थ में देखने में आ रहे हैं। सूर्य का अस्त होना, पहला उसने स्वप्न देखा। पंचम काल में 11 अंग एवं 14 करोड़ का ज्ञान न्यून हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा बचा। सूर्य का अस्त होना अर्थात ज्ञान में तेजी से कमी। कल्प वृक्ष की शाखा का टूटते हुए देखना। अब आगे कोई क्षत्रिय राजा दीक्षा को अंगीकार नहीं करेगा। चंद्रगुप्त के बाद किसी क्षत्रिय राजा ने दीक्षा ली। चंद्रमंडल का छिद्र सहित होना। पंचम काल में जिन मत में अनेक मतों का प्रादुर्भाव हो, देखने में आ रहा। दिगंबर श्वेतांबर तो ठीक है, दोनों पंथ में बहुत सारे पंथ हैं, सबके अपने अपने ढंगी, अपनी अपनी राह। 12 फण वाला स्वर। पंचम काल में 12 वर्ष पर्यंत भयंकर दुर्भिक्ष पड़ेगा। भद्रबाहु के समय पर बहुत बड़ा दुर्भिक्ष उज्जैनी नगरी में उनका 24,000 मुनि महाराज का संघ विराजमान था, और उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से जान लिया था कि अब बहुत बड़ा अकाल पड़ने वाला है, दुर्भिक्ष पड़ने वाला है। उन्होंने अपने शिष्यों से बोला कि अब दक्षिण की ओर चलना पड़ेगा, यहाँ पर संकेत ऐसे है कि अब दुर्भिक्ष आने वाला है। उनमें से 12,000 मुनि उनके साथ चले गए, लेकिन 12,000 मुनि यहाँ के सेठ साहूकारों के कहने के कारण यहीं पर रुक गए थे। धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती गई, दुर्भिक्ष का प्रभाव बढ़ता गया। ऐसी स्थिति आई कि खाने के लाले पड़ गए, मनुष्य को खाने लगे। 12 वर्ष का पढ़ने तो दो, कहां से लाएंगे इतना अन्न, भोजन, पानी। तो जो रहे कहने से रोक गए थे सेठ साहूकारों में, हमारे तो गोदाम खड़े पड़े हैं, वेयर हाउस भरे पड़े हैं, हम आपकी व्यवस्था करेंगे। जो रुक गए तो फिर रुक गए। एक दिन एक मुनि आहार करके लौट रहे थे, तो भूखे लोगों ने उनको पकड़ लिया और उनका पेट फाड़ के उसमें जो खा के आए थे उसका अन्न निकाल दिया। ये स्थिति थी उस समय की उज्जैनी नगरी की घटना है। अपने गुरु की आज्ञा का पालन न करने पर उन शिष्यों को लोगों ने कहा, महाराज अब ऐसा होगा तो क्या करेंगे, एक काम करो, अब रात को आ जाएगा। तो वो मुनि महाराज रात को जाने लगे भोजन लेने। अब रात में जाते दिगंबर मुद्रा है, घर में स्त्रियां हैं, बच्चे डर जाते। तो उन्होंने कहा, महाराज एक कपड़ा लपेट के आया करो। धर्मशाला में जाकर मैंने दिगंबर हो गया, हाथ कर दिया। अब मरता क्या न करता, परिस्थिति से समझौता करते करते अब वो कपड़ा लपेट के आने लगे रात में। कुत्ते भौंकते, लोग परेशान करते तो डंडा ले लो, डंडा लेके आने लगे। अब भोजन यहाँ से लेके जाना है, वहां पे भोजन करना है, तो अपना अपना भोजन पदार्थ लेकर रात में सोवा खाते थे, दीवार की तरफ मुंह करके। धीरे धीरे कैसे शिथिलाचार आया,
अपने गुरु की आज्ञा न मानने से वो सब पथभ्रष्ट हो गए और उन्होंने सबने श्वेत अंबरों को धारण कर लिया। ऐसे एक नए संप्रदाय का उदय हुआ। उसके पश्चात जब भद्रबाहु 12 वर्ष पश्चात लौटे, उन्होंने देखा वो ये क्या हो गया, ये सब तो श्वेत अंबर को धारण करके और सब शिथिलाचार, कुछ नहीं बचा। उन्होंने अपने शिष्यों को संबोधित किया, कुछ का स्थितिकरण हो गया, लेकिन कुछ जो सुविधा भोगी हो गए थे, कुछ तो रहे ही है, दुनिया जय जय कर ही रही है, लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, क्या करना। तो वो सब लोग ने एक नया पंथ खड़ा कर दिया जो आज आपको देखने में आया। तो 12 फण वाला सर्प इस बात को बता रहा था कि पंचम काल में 12 वर्ष का भयंकर दुर्भिक्ष पड़ेगा। समझ तो गए होंगे आप किसकी घटना कैसी है, बहुत बड़ी घटना है, कभी सुनाई नहीं हमने, बहुत छोटे में आपको भी सुना। पीछे चौथा 5वां स्वप्न था, पीछे लौटता हुआ देवताओं का विमान वापस लौटता हुआ। देव, विद्याधर एवं चारण मुनि नीचे अर्थात इस भरत क्षेत्र पर अब नहीं आएंगे। जब चतुर्थ काल था तो विद्याधर जो इसी कर्म भूमि में विजयात की श्रेणियों पर जिनके बड़े बड़े नगर और राज्य हैं, यहाँ आया करते थे अपने विमानों से। अब वो भी नहीं आते, वो भी मनुष्य हैं आपके जैसे, बस उनके पास विद्याएं होती है। और विजयात की श्रेणियों में हमेशा चतुर्थ काल की सदस्य व्यवस्था रहती है, वहाँ काल का परिवर्तन नहीं पाया जाता। वहाँ से आज भी वह मुनि बन के मुक्त हो सकती है, विद्याओं का त्याग करके मुनि बन के वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इस भरत क्षेत्र को जिन्होंने 6 खंड में विभक्त किया है, ऐसे वह विजयात की श्रेणियां बहुत विशाल विशाल है, वहां पर उनके नगर। देव भी उस समय पर आते थे, आज के समय पर नहीं आए। चाण नीतिधारी विजय का बहुत पीछे लौटता हुआ देवताओं का विमान का फल बताया। अब पवित्र स्थान पर उत्पन्न हुआ विकसित कमल, अर्थात बहुधा हीन जाति के लोग जिन धर्म धारण करेंगे, उच्च धर्म वाले नहीं, जिनका आचरण वर्तमान में हीन है। हमने कहा ना, जैन कुल में जन्म लेने से जैन नहीं, अगर आपका आचरण ठीक नहीं है तो बस नाम के जैन हो। ये देखा उन्होंने स्वप्न में, वो लिखा है नृत्य करता हुआ भूतों का परिवार। अगला स्वप्न 7वां, मनुष्य सुदेवों को छोड़कर कुदेवों पर अधिक श्रद्धान करे। दिख रहा है, लाल मंदिर चले जाओ दिल्ली के, बाजू में पारसनाथ का मंदिर है और बाजू में एक मंदिर और, क्या स्थिति है बताओ, है? सबने देखा है, बहुत जगह की स्थिति। ये सब व्यवस्थाएं बना के हम स्वयं अपने क्षेत्रों का हिरास कर रहे हैं, हानि कर रहे हैं। उस काल में किसी से प्रेरित होकर उनकी प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर दिया। अब आज दूसरे लोग आके कह रहे हैं कि ये हमारे, अब जे हमारे हैं तो जो मंदिर भी हमारा है, तुम कौन? गिरनार जी तो चला गया। अगर अपना यह पक्ष व्यामोह नहीं छोड़ोगे तो ऐसे अन्य कुदेवों की जो अस्त्र वस्त्र और शस्त्र से सहत हैं, उन मूर्तियों को यदि स्थापित करोगे तो आज नहीं तो कल ये भी जाएंगे, ये धरोहरें भी जाएंगे। इसलिए ये वीतरागिता के केंद्र है, यहाँ वीतरागिता की उपासना होती है। यहाँ वीतराग देव बैठा लो, उनकी आराधना करो, उनकी पूजा करो, उनकी अर्चना करो, उन पर श्रद्धान रखो। नहीं तो निकृष्ट व्यक्तियों के द्वार खुले हुए हैं, लिखा है, हमने कह रहे, शास्त्र कह रहे, हम तो पढ़ के बांच रहे, सुना रहे। नृत्य करता हुआ भूतों का परिवार, अर्थात मनुष्य कुदेवों पर अधिक श्रद्धा रखेंगे। थोड़ी सी परेशान आई, थोड़ी सी प्रतिकूलता आई जीवन में, दौड़ो, इधर दौड़ो, उधर दौड़ो, इसके दरबार, उसके दरबार, ये झाड़, वो पेड़, वो नदी, वो पहाड़, कहीं भी ये माथा इतना हल्का नहीं है। अपने सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगाओ,
कहीं भी मत पटको इसको, ये स्त्री फल है, कहाँ झुकाना है इसका ज्ञान होना चाहिए। अंतरंग के भावों में भी आ गया तो तुम्हारा सामने दर्शन बने हो गया। अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु पर आस्था रखो, अटूट विश्वास रखो, श्रद्धा रखो। आठवां जुगनू का प्रकाश, जिन सूत्रों के उपदेश करने वाले भी मनुष्य मिथ्या युक्त होंगे और जिन धर्म भी कहीं कहीं रहेगा। कितने कम क्षेत्र में जिन धर्म मानने वाले और जिन धर्म का प्रभाव आपको देखने में मिल रहा है। पूरी की पूरी सृष्टि में वो समय का जैन धर्म ही हुआ। अब कितने कम क्षेत्र में मानने वाले हैं और जो उपदेश करने वाले हैं वो मिथ्या उपदेश भी करेंगे, मिथ्यात्व से युक्त होकर के। अब इस सूत्र का क्या मतलब है उसको अपने हिसाब से प्रस्तुत कर दिया। उधर मुनि लिखा था, उन्होंने बोल दिया गुड़ी, एक शब्द ही चेंज करना है, काम हो। तो अपने हिसाब से बताना, तो मिथ्या उपदेश करेंगे अर्थात विपरीत उपदेश करेंगे लोग। अंत में थोड़े से जल से भरा हुआ तथा बीच में सूखा सरोवर देखना। नौवां सब अर्थात जहां जहां तीर्थंकरों के कल्याण हुए ऐसे स्थानों में धर्म नहीं रहेगा। कहां रहेगा? तो दक्षिण भारत में कुछ धर्म रहेगा। पंचम काल के ये सब घटनाएं घटित होती हुई दिख रही हैं। 10वां स्वर्ण के पात्र में खीर खाता हुआ कुत्ता। सोने के पात्र में कुत्ता खीर खा रहा है। अधिक लक्ष्मी प्रायः निम्न कुल में होगी, कुलीन पुरुषों को वह दुष्प्राप्त होगी। देख लीजिए, निम्न कुल वालों के पास लक्ष्मी अधिक है। ये देख रहा है ना, समझ में तो आ रहा है। ज्यादा स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, शब्दों की अपनी मर्यादाएं होती हैं। जो कह दिए वो शब्द, जो कह दिए वो शब्द, जो ना कह सके वह अनुभव, जो ना कह सके वह अनुभव, और जो कहना थे, जो कहना है लेकिन नहीं कह पा रहे, सो वह मर्यादा है। तो मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कई शब्द को कहा, आप लोग सब समझदार हैं, समझ रहे हैं, बातों को छोटे में समझने का प्रयास करें। अधिक लक्ष्मी प्रायः नीच कुल में, निम्न कुल में होगी, कुलीन पुरुषों को यह दुष्प्राप्त होगी। हाथी पर चढ़ा हुआ बंदर। सुनते जाओ, चंद्रगुप्त मौर्य ने और भरत चक्रवर्ती ने देख लिया था कि जब हम और आप इस पृथ्वी पर होंगे तो हमारे साथ कितनी विपरीत परिस्थितियां होंगी। वो तो सुख का काल था, दुख सुख, अब तो दुख ही दुख। इस काल का नाम ही दुख हमारा है। हाथी पर कुत्ता वाला, हाथी पर बंदर। निम्न कुल में उत्पन्न लोग राज्य करेंगे, क्षत्रिय राज्य से रहित होंगे। स्पष्ट आरक्षण की व्यवस्था है आपके देश। समुद्र मर्यादा को छोड़ना, समुद्र का मर्यादा को छोड़ना। प्रजा की समस्त लक्ष्मी राजा लोग ग्रहण करेंगे तथा न्याय मार्ग का उल्लंघन करने वाले होंगे। सब लगे हुए हैं, कितना टैक्स लगाए, कहां से लगाए। आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो टैक्स ना देगा। कान ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो। सबसे ज्यादा राजस्व सरकार को आबकारी विभाग से आता है ना। कोरोना काल में भी सरकार ने सबसे पहले उसको छूट दी कि अर्थव्यवस्था कैसे चले। और जो आबकारी विभाग का सिस्टम है, क्या बोलते उसको, क्या बोलते आप लोग, क्या बोलते उसमें हैं? मदिरा। हाँ, अच्छा मदिरा। तो
तो वो जो मदिरा है ना, उसमें सबसे ज्यादा टैक्स सरकार को मिलता है और उसको पीने वाले लोग जो होते हैं उसका कई गुना टैक्स भरते हैं। 10 रुपए की चीज के 100 रुपए उनको लगते हैं और कोरोना काल में तो हजारों में लगे और लोगों ने दिए, तो वो भी टैक्स दे रहा है। कान ऐसा ना पड़ा, कैसा पड़ा? हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से। तो राजा लोग क्या लगे हैं? मर्यादा को छोड़कर समुद्र का देखना, अर्थात प्रजा की समस्त लक्ष्मी राजा लोग ग्रहण करेंगे, न्याय मार्ग का उल्लंघन करने वाले होंगे। 13वां, रथ के छोटे छोटे बछड़े ले जा रहे हैं। रथ को कौन खींच रहा है? छोटे छोटे युवा बछड़ा युगल खींच रहा है। अर्थात इसका फल प्रायः जो युवा अवस्था में संयम ग्रहण करेंगे, लेकिन शक्ति घट जाने के बाद वृद्ध अवस्था में धारण नहीं कर सकेंगे। कल भी आया था यह स्वप्न, उधर भी और यहाँ भी आज रिपीट हुआ है। लगभग दोनों का एक सब आशय है। आचार्य विद्यासागर महाराज के माध्यम से आज पूरे भारतवर्ष में युवाओं की फौज इस धर्म के रथ को खींचने में लगी हुई है। ऊंट पर चढ़ा हुआ राजपुत्र, राजा लोग निर्मल धर्म को छोड़कर हिंसा मार्ग को स्वीकार करेंगे। दूसरे हिंसा के जो मार्ग है, अहिंसा मार्ग को छोड़कर राजा या जो शक्तिशाली वैभव संपन्न लोग होंगे उसको ग्रहण करेंगे। दैदीप्यमान कांति युक्त रत्न राशि, अर्थात मुनि परस्पर में निंदा करेंगे। स्पष्ट। काले हाथियों का युद्ध, अंतिम 16वां प्रश्न, मेघ मनो अभिलाषित नहीं बरसेंगे, अतिवृष्टि या अल्पवृष्टि होगी, जैसी होना चाहिए वैसी नहीं होगी। इस प्रकार से ये 16 स्वप्न चंद्रगुप्त मौर्य ने देखे थे, जो आज पंचम काल में परिलक्षित होते हुए आपको दिख रहा है। इस प्रकार से आप लोगों ने लगभग 3-4 दिन से स्वप्नों की श्रृंखला को जाना, सुना, समझा। माता के 16 स्वप्न के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य और भरत चक्रवर्ती के स्वप्नों से भी आप परिचित हुए। अब चलते हैं अगले क्रम की ओर। प्रक्षणा स्वाध्याय आप लोग सब अभ्यास करके आए होंगे, आपको फाइल मिल चुकी है। भाग 1 प्रथमान योग, भाग 2 चौथान योग की 108 प्रश्न उत्तर आपके पास है। क्रम से अपन आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आज प्रश्न क्रमांक कौन सा है? 22 से 27 तक चलेंगे, 26 तक। कल हमने बताया कि हम इनको पूछेंगे 22 से 26। तो वृषभनाथ भगवान जो युग दृष्टा है, प्रथम तीर्थंकर है, उनकी मां और पिता का नाम क्या था? इस लाइन में जो अंतिम में बैठे भैया, ये काला जल्दी फटाफट किया करो, समय नहीं जिसको सोचने डाली। समय बहुत बहुमूल्य है। जो खट्टा जी क्या है, ये बूढ़े हो गए हैं। कोई युवा भाई आ जाओ सामने खड़े हो जाओ। हाँ, भगवान ऋषभनाथ के माँ और पिता। माँ का नाम मरुदेवी, पिता का नाम नारायण। बहुत अच्छा। माता का नाम मरुदेवी और पिता का नाम रामराय। भगवान ऋषभनाथ ने जब दीक्षा ली थी तो उनके साथ मुकुटबद्ध राजाओं ने दीक्षा ली थी। वो उनकी संख्या कितनी थी? हाँ, आप हाँ खड़े हो। कितने? 4 है। बहुत अच्छा। उनके साथ 4,000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। भगवान ऋषभनाथ का जीव कहाँ से चय करके आया था? कौन से विमान से? हाथ उठाना है, ये तो हम प्रश्न कैंसिल कर दें। कोई ने बोला कुछ? हाँ, वो कुर्सी में बैठे दादाजी।
चश्मा वाले आप नहीं। बहुत अच्छा। सर्वार्थ सिद्धिमान से चय करके भगवान का जीव आकर के यहाँ पर ऋषभनाथ की रूप में उत्पन्न हुआ। भगवान ऋषभनाथ ने दीक्षा के बाद प्रथम पारणा किन राजा के यहाँ की थी? आज तो बहुत सारे बच्चे पढ़ के आए हैं। हाँ आप बताइए, केसरिया साड़ी में धोती वाली साड़ी, उसके बाद के यहाँ एक कोई भी बोलेगा, जो बोलेगा उसको खड़ा कर लेंगे। अभी प्रश्न का उत्तर अधूरा है। हाँ आप बताइए, एक मिनट उसमें बताओ, सबको सुनाई देना चाहिए। क्या लिया था? काय का गन्ने। बहुत अच्छा। राजा सोम और राजा श्रेयांश इनके यहाँ पर इच्छु रस के माध्यम से पारणा संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न, भगवान ऋषभ देव के संग में गणधरों की संख्या कितनी थी? इस वाली लाइन में सबसे लास्ट। हाँ आप ही बोला, अरे बहुत अच्छा। भगवान आदिनाथ के साथ 84 गणधर थे। इस प्रकार से आज 5 प्रश्न पूर्ण हुए। कल के अगले 5 प्रश्न जो आपको अभ्यास करके आना है। चंद्र प्रभु भगवान कहाँ से चय करके आए थे? तो भगवान चंद्र प्रभु बेल्जियम के विमान से चय करके इस पृथ्वी पर आए थे। चंद्र प्रभु भगवान के माता पिता का नाम क्या था? महासेन एवं माता लक्ष्मणा देवी। चंद्र प्रभु भगवान की प्रथम पारणा कहाँ पर हुई थी? तो उनकी प्रथम पारणा नलिनपुर के नरेश सोमदत्त के घर पर हुई थी। चंद्र प्रभु भगवान के संग में कितने गणधर थे? चंद्र प्रभु भगवान के संग में 93 गणधर थे। भगवान शांतिनाथ कहाँ से चय करके आए थे? भगवान शांतिनाथ सर्वार्थ सिद्धि विमान से चय करके आए थे। ये कल के प्रश्न है। आज से एक विशेष प्रश्न किया जाएगा जो आज आपको सूचना दे दे। हमारे दादाजी ने हमें याद दिला देते हैं। उन्होंने आज सुबह आके याद दिलाया, महाराज जी आज पाठशाला के 60 दिन पूर्ण हो गए। आप लोगों की उपस्थिति से सुचारू रूप से पाठशाला आज 60 दिन को पूर्ण करवाई है। तो आज से 60 दिन के उपलक्ष्य में एक विशेष प्रश्न, इन 60 दिनों में आपने क्या सुना, उसमें से कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है और उसमें आपको उपहार के रूप में भगवान की पूजन करने के लिए मंगल द्रव्य चांदी के फूल दिए जाए, जो एक दिन आप भोजन में भगवान की स्थाप में, पुष्प में और द्रव्य में मिला के चढ़ाएं। तो ध्यान कितने होते हैं और उनके कितने कितने भेद हैं, क्रम से कौन बताए? ध्यान कितने होते हैं और उनके क्रम से कितने कितने भेद होते हैं? प्रथम दिन से अभी तक हम लगभग 150 बार सभी ध्यानों को बता चुके हैं। कम से कम 12 भेद तो आपको बता दें। ध्यान कितने होते हैं? हाँ पीछे भाई साहब, हाथ उठाओ पीछे से। बहुत अच्छा। अब आप लोग रिवीजन करिए, जो जो सुना है तो याद करने का कोशिश कीजिए। आपको आधा ग्राम के लगभग चांदी रोज मिलेगी। महाराज ध्यान 4 प्रकार के होते हैं। बौद्ध ध्यान, अंतर ध्यान, धर्म ध्यान और
हाँ दादाजी बताइए, आपने पीछे बुद्धि लगाओ, रोज रोज बोलते हैं हम। ज्ञान का प्रकार बोलते हैं, धर्म ज्ञान, सुख ज्ञान, पाप ज्ञान, योग ज्ञान। क्रम से बोलो। धर्म ज्ञान, सुख ज्ञान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और सुख ध्यान, ये क्रम है। क्रम से चलो। हाँ चलो, अब इनके भी भेद है, 16 भेद है, कम से कम 12 के नाम बताइए। दो ज्ञान सुबह, दो ज्ञान अशुभ। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। प्रश्न का उत्तर नहीं आ पा रहा है। हाँ वो दादाजी पीछे हाथ उठाए। अब परीक्षा सही चालू हुई है। देखो ये अंतिम अवसर है, इस बार ये प्रश्न कैंसिल कर दिया जाए। ऐसे में तो सब सुन के बता देते हैं। हाँ आठ ध्यान 4 प्रकार के। हाँ बताइए, नाम बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपके बाबा नाम सुख ध्यान का नाम मालूम है क्या? हाँ बताइए, सुख ध्यान के बता दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, प्रतिभा। चौथा व्यू, स्वाध्याय सी में व्यू प्रक्रिया निर्वर्तिनी अंतिम। बहुत अच्छा, ताली बजाओ। आपने चारों ध्यान के नाम और चारों का विश्राम लो। 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, 4 धर्म ध्यान और 4 शुक्र ध्यान होते हैं। टोटल 16 होते हैं। आर्त ध्यान कौन कौन से? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बन। कितना सुन रहे थे, हाथ में उठा रहे थे आप लोग? कहीं से भी पूछा जाएगा तो 100 प्रश्न है विशेष, है ना। और दूसरा कौन सा बताया था? रौद्र ध्यान, हंसानंद, नशानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद। तीसरा धर्म ध्यान, आज्ञा विजय, अपाय विजय, विपाक विजय, संसार विजय। ऐसे 12 हमने आगे शुक्र ध्यान पर अभी जाएंगे, चर्चा नहीं होगी, तो इसलिए हमने 12 नाम बोल दिए थे। दादाजी चूंकि स्वाध्याय सीख है तो उन्होंने 16 नाम पूरे बता दिए। उनके सम्मान ताली बजाओ। खड़े हो गए। ये जो द्रव्य आपको यहाँ से मिल रही है, ये पूजा में जिस दिन आपको लगे उस दिन ले जाके चढ़ाना है। स्थापना में भी चढ़ा सकते हैं 3 पत्ती उसमें से, बाकी पुष्प में द्रव्य में अर्घ्य मिला के चढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा, आप लोग ध्यान से ध्यान की बातें सुन रहे हैं। आज समझ में आ गया कितने ध्यान से सुनते हैं। बाहर के बच्चे ध्यान के लिए ठीक है, बैठ जाएंगे, सीधे बैठेंगे, कमर सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, आंखों बंद रखेंगे। आंखें बंद, मस्तिष्क को संदेश दें, समस्त अवयवों को अंतरंग बहिरंग, कोई अकलन नहीं, कोई चक्लन नहीं। रिलैक्स, कहीं कोई दबाव नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई अकड़न नहीं। शिथिल छोड़ दीजिए सभी अंगों को, निश्चेष्ट हो जाइए। अपने चित्त को अपने नाभि कमल पर ले जाइए।
सुंदर ओंकार का निर्माण कीजिए। स्वर्णिम आवाज या ओंकार ऐश्वर्य के अंदर आरंभ अक्षर को निर्मापित कीजिए। देखिए सिद्धि के परिणाम शरीर में यहाँ वहाँ एक बार पहले ऊर्जा को ओंकार की ओर प्रवाहित कीजिए। ओंकार को उच्चारण करें। ओंकार उच्चारण बन रहा है, उसकी ऊर्जा को प्रवाहित कीजिए। आनंद के सुखी के ऐश्वर्य के सिद्धि के सृष्टि की उस ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अपने ओर आकर्षित होते हुए महसूस कीजिए। गगन मंडल में बहने की ऊर्जा की धार आपके मस्तिष्क पर सिद्धि के बरस अंतरंग और हृदय दोनों सहित उससे आच्छादित हो रहे स्थान आप एक ऊर्जा के पिंड बन चुके। मैं शुद्ध आत्मा को अपने चित्र को अपने ऐश्वर्य केंद्र पर ले जाए। महामंत्र की शरण में चलते हैं, आनंदों की शरण में चलते हैं, उनकी गुणों का स्मरण कीजिए। सफेद रंग का एक बिंदु वहां पर देखने का प्रयास कीजिए। सूक्ष्म बिंदु धीरे धीरे विकास को प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मो अनंत इस नामक को सफेद रंग की तरह से लिखिए। नमो अनंताणं का अंतर्गत चलने दीजिए। वह बिंदु धीरे धीरे विस्तार को प्राप्त हो रहा है। पूर्ण के पूर्ण चंद्रमा की ओर विकसित हो चुका है। उसकी चांदनी चारों ओर होता है। संपूर्ण मस्तिष्क वो मंडल सफेदी को लिए हुए है। वह संपूर्ण सफेद ऊर्जा इस पूरे शरीर में प्रवाहित होने के लिए लालायित है। उज्ज्वल धवल दूत की तरह है। यह सफेद ऊर्जा संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो। एक बार स्क्रीन पे अंतरंग और बहिरंग पूर्ण रूप से उस चंद्रमा की चांदनी से आच्छादित हो चुका। मेरा घाट में गिरते हुए उस धुआंधार को देखिए। दूध की तरह धार दी गई। ऐसे ही संपूर्ण अंतरंग शरीर में वह ऊर्जा प्रवाहित हो दूध की तरह चंद्रमा की चांदनी संपूर्ण शरीर ग्रीवा कंधे छाती पीठ पेट हाथ दोनों पैर संपूर्ण शरीर उस सफेद रंग की ऊर्जा में अपने चित्र को अपने सिद्धि केंद्र पर ले जाए। लाल रंग के बिंदु को उस केंद्र पर देखने का प्रयास कीजिए। कोई भी चीज का अभ्यास
अभ्यास से आए रोज करेंगे तो अभ्यास हो जाए। प्रभु सिद्ध धारण महामंत्र की शरण चाहिए। अंदर चलने दीजिए मंत्र का। देखिए वह बिंदु धीरे धीरे प्रस्फुटित हो रहा है। जिस प्रकार इस नगर मंडल में प्रत्येक दिन प्रातः काल वह बाल भालू सूर्य उदित होते समय लाल लाल होगा, वैसे ही यह बिंदु प्रस्फुटित हो रहा है। अपनी किरणों को बाहर की ओर फैला। आपका संपूर्ण सिद्ध केंद्र उस लाल रंग की आवाज से भर गया। मुख मंडल की ओर ले जाए, गर्दन की ओर ले जाए। एक बार स्क्रीन पे कीजिए। संपूर्ण शरीर को उस लालमयी आवाज से अवकाली। छाती, पीठ, कंधे, बाजू, दोनों हाथ में भी वह पूछा लाल रंग से हुआ। संपूर्ण शरीर, पेट, कमर, दोनों पैर लाल लाल उस ऊर्जा से आच्छादित। अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। नमो सिद्ध। सिद्धों की शरण में हम पहुंचे। सिद्धों की ऊर्जा से मुक्त संपूर्ण अंतरंग और बाहर से उस लाल लाल ऊर्जा अपने चित्त को अपने विशुद्धि केंद्र की ओर ले जाए। आचार्यों को स्मरण करिए उनका, उनके ओर जो तेज की ओर अपने आप को ले जाए। पीले रंग के बिंदु को देखने का प्रयास कीजिए। दोपहर का वह तपती ज्येष्ठ के माह का सूर्य जो तपन को प्राप्त हो चुका है, जिसकी प्रखर किरणें रश्मियां बिखर रही हैं, वह दोपहर का सूर्य धीरे धीरे अपने तेज को दिखा रहा है। सूर्य की तरह चमकते हुए आचार्य बलदेव को याद कीजिए। नीचे इसी प्रांगण में सिंहासन पर बैठे हुए कोई घोड़े की समाधि करते थे। बहुत ही मंगल गान के साथ पूजन कर रहे हैं आप। सन 2018-19 केवल क्षण अनुभव कीजिए। हम सब लोग भक्ति में डूबे हुए, उनकी भोले भोले मंत्र मधुर मुस्कान आप लोगों को मिल रही। उनका वो जो तेज खुले की समाज का बरस कृपा आशीर्वाद, उस पीले रंग की आहट को अनुभव कीजिए। धीरे धीरे मंडल की ओर से केंद्र तक ले जाए। एक बार इस देख लीजिए, अहंत परमेष्टि की शरण में पहुंच चुके। आचार्य परमेष्टि की शरण में पीले रंग के साथ इस पीली ऊर्जा का विस्तार संपूर्ण शरीर में। एक बार स्क्रीन देख लीजिए। पीला रंग बोझ और तेज में वृद्धि करने वाला, हमारे आवक मंडल को परिशुद्ध करने वाला, उसके तेज को बढ़ाने वाला। आप बंद कीजिए, अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। पीला रंग संपूर्ण अंगों में प्रवाहित हो रहा है। यह पीले रंग की ऊर्जा आप आचार्य परमेष्टि की शरण में
उनकी उस ऊर्जा को, उस ऊर्ज और तेज को अपनी ओर आकर्षित करें। वैसे तो परिवारों पर उनका आशीर्वाद अनायास ही बरसता है, फिर तो आज आप उनको अपनी ओर आकर्षित करें। जितनी श्रद्धा और विश्वास से आपका समर्पण अपने गुरु के प्रति होगा, निश्चित आपका यह समर्पण और प्रणाम वहां तक पहुंचेगा और बरबसी का हाथ वहां उठ गया होगा। आपको महसूस आपकी ओर से उनका आशीर्वाद भरा हाथ उससे निकलती हुई किरणें सीधे आपकी सीधी तेज से बस संपूर्ण शरीर पीला पीला अंतरंग और बेहतर से अपने चित्त को अपने हृदय स्थल की ओर ले जाकर आनंद के चलिए। एक सूक्ष्म हरे रंग के बिंदु को वहां पर देखने का प्रयास कीजिए। महामंत्र रहो वच्छाया का अंतर जन्म चलिए। जैसे आप उन मंत्रों से जुड़ेंगे, उन मंत्रों के घर्षण से वह रंग सृष्टि उत्पन्न होगा। उसमें वह ऊर्जा वह हरा हरा बिंदु हरियाली हृदय बसी एक बार स्थिर देखिए। शांति का प्रतीक कुंडल की 6 दरिया से चढ़कर ऊपर से नीचे की ओर देखने का प्रयास कीजिए। चारों ओर खेतों में हरे हरे कालीन की तरह फसल खड़ी। बसंत के बाद जिस प्रकार चारों ओर इस पृथ्वी पर हरियाली छाया, वह हरियाली धीरे धीरे आपके हृदय से प्रस्फुटित होते हुए संपूर्ण अंतरंग शरीर में फैली। हृदय भेद छाती गर्दन मुखमंडल मस्तिष्क तक पहुंचे। दोनों बाजू पेट पीठ कमर दोनों पैर सब हरिमय हो गए। हरे रंग के आप हरियाली हृदय बसी चारों ओर हरा हरा आपके अंतरंग और हृदय में हरी ऊर्जा ब्रह्मो वच्छाया अंतरंग जल चल आप हरिमय हो गए। हरि का मतलब आत्मा होता है। अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। आप थोड़ी देर के लिए इस संसार और शरीर से ऊपर उठ जाए। अपने चित्त को अपने नामी कमल पर ले जाए। महामंत्र नमो लोए सत्य साहुलत को काले रंग की मनोहर तरह से पीड़ित एक सूक्ष्म काले बिंदु को अपने नामी कमल पर देखिए। लाखों करोड़ों में कोहिनूर का हीरा होगा। वह कोहिनूर का काला काला हीरा चमक रहा है। उसकी किरणें धीरे धीरे प्रस्फुटित हो रही है। काले रंग की भी अपनी एक आभा है, अपना एक ओज है, अपना एक तेज है। एक बार स्क्रीन को धीरे धीरे वह आभा फैल रही है, पूरे पेट में नमो लोहे सत्य साहुल। अमावस्या की वह काली काली
याद आप अमावस्या की काली रात में बैठे हो, चारों ओर घनघोर अंधकार छाया, उस काले रंग की मुझे को आनंद केंद्र की ओर प्रवाहित कीजिए, सिद्धि केंद्र की ओर ले जाने का पोषण कीजिए। आनंद केंद्र को विशुद्धि केंद्र, ऐश्वर्य केंद्र से सिद्धि केंद्र तक लाए, संपूर्ण अंतरंग के शरीर में प्रवाहित कीजिए। सिद्धि केंद्र से बाहर के शरीर में प्रवाहित कीजिए। अनुभूत कीजिए आप काली काली अमावस्या की रात आपका संपूर्ण शरीर, संपूर्ण अंतरंग के विकारों को, नकारात्मकता को बाहर कर चुका है। आप पंच परदृष्टि की ऊर्जा मय हो गई। लहू सब साफ हो, कम से कम 9 बार एक मंत्र को एक केंद्र पर प्रतिदिन आप विस्मरण करें। माला कर रहे हैं, यदि माला में मन नहीं लग रहा है तो तुरंत इस प्रक्रिया में अपने मन को लाके लगा तो मन लग जाएगा, स्थिर हो जाएगा। सब साफ अपने चित्त को सांसों पर ले जाए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, सहज रूप से लीजिए, सहज रूप से देखिए, अंतरंग की दृष्टि से। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, आनंदमय हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध थोड़ी देर के लिए इस शरीर को छोड़ दो, इस संसार को भी छोड़ दो, अंतरिक्ष में जाके विराजमान हो जाओ। ये तो माटी का टुकड़ा है, एक दिन नहीं छूटने वाला है। मैं इससे भिन्न हूँ, मैं हूँ, ये है। थोड़ी देर के लिए पूर्ण रूप से छोड़ दो। मैं हूँ का अंतर जन्म छपे, मैं हूँ। ओंकार का नाम करेंगे।
संपूर्ण केंद्रों को पुनः स्पर्शित करेंगे, ग्रहण करके श्रेष्ठ वस्तु को घोषित करेंगे। आज का गुरुजी का सूत्र है पाषाण भीगे, पाषाण भीगे वर्षा में हमारी भी यही दशा है, हमारी भी यही दशा है। पाषाण पिंड को दिन रात बारिश में रखे रहो तो उस समय तो भीग जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद पुनः सूख जाएगा। ऐसे ही हमारी दशा है। दिन रात हमें बताने वाले बता रहे हैं, समझाने वाले समझा रहे हैं। महावीर भी बोल गए, पूर्व आचार्य भी बोल गए, गुरु जी आपने स्वयं खुरई में आके बोल गए, अपने शिष्यों की श्रृंखला एक पे एक भेज के बुलवा रहे हैं। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए भीग तो जाते हैं और जैसे ही यहाँ से बाहर गए तो ज्यों के त्यों सूख जाते हैं। हम सबकी यही दशा है। हमें उस पाषाण पिंड की तरह नहीं, उस कपड़े के गोले की तरह बन जाओ जो बाहर से भी और अंदर से भी भीग जाता है। कुछ तो हमारे जीवन में इन गुरुओं की वाणी का प्रभाव पड़े ताकि हम अपने उत्थान के पथ को प्रदर्शित कर सके, प्रशस्त कर सके। ऐसा भाव गुरु जी का होना चाहिए। हाथ जोड़ लीजिए। प्रभु काल में सारा जीवन बना लो, कौन सा दिन है आज? 7वां 6वां। कल संयम था, कल संयम, आज 7वां। कौन सा?
तब को धारण करने के लिए हमें 10 लक्षण पर्व हम पुनः मना रहे हैं। आज कोई एक छोटा सा तप हम अपने इस दैनिक जीवन में अंगीकार करके तप की श्रृंखला में आज को जीने का पुरुषार्थ करेंगे। 12 प्रकार के तप में से कोई भी एक तप आज हमें करना है। आप चाहे तो ध्यान भी कर सकते हैं, आप चाहे तो कायोत्सर्ग भी कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी एक वस्तु का त्याग के माध्यम से भी थोड़ा सा अल्प भोजन करके भी पुनोदर तप कर सकते हैं। आप चाहे तो उपवास कर सकते हैं। कोई भी एक तप आप चाहे तो विनय